नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज के 3 सवाल इस सीरीज में आज के सवाल हैं बच्चेदानी के बारे में। कुछ 3 मोस्ट कॉमन सवाल जो बच्चेदानी को लेकर के पेशेंट्स के मन में होते हैं, आज मैं उनको डिस्कस करूंगी। पहला सवाल, मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था मेरी बच्चेदानी बहुत छोटी है, कभी भी मैं मां नहीं बन पाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल यूट्रस कई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में भी हमें मिलता है, बड़ी हैरानी की बात है। और पेशेंट्स के मन में ये भर दिया जाता है कि उनकी बच्चेदानी बहुत छोटी, वो मां नहीं बन सकती है। ये एक तरह की गलत धारणा है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस और स्मॉल यूट्रस दोनों में फर्क है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का मतलब है बच्चेदानी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुई, उस ऐसी महिला को मेंसेस भी कई बार नहीं आता है। स्मॉल यूट्रस जो यूट्रस कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुआ है, उसका जो लेंथ है, उसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी जो हाइट है, वो एक प्रेग्नेंट यूट्रस या जिसके 1-2 बच्चे हो चुके हों, जिसको हम कहते हैं मल्टीपैरा, उसके यूट्रस और उसके साइज में फर्क होना है। तो उसको हम स्मॉल यूट्रस करके उसको हम बांझ या इनफर्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस मतलब अगर यूट्रस मुश्किल से एक बर्ड के बराबर है और महिला को मेंसेस कभी नहीं आया है, और अगर यूट्रस में कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी है, ये उसके ट्यूब्स डेवलप नहीं है, कई बार अंडेदानी भी डेवलप नहीं है, ऐसी महिलाओं को मां बनने में दिक्कत होती है। पर स्मॉल यूट्रस ये ऐसा कोई सही टर्म नहीं है और ये निसंतानता का डायरेक्ट कॉज नहीं है। सेकेंड सवाल आता है, डॉक्टर ने ये बताया बच्चेदानी में सूजन है इसलिए मैं मां नहीं बन पाई। बच्चेदानी में सूजन को अगर मैं और स्पेसिफाई करूं इंग्लिश में तो उसको हम बोलेंगे पेल्विक कंजेशन, मतलब बच्चेदानी के आसपास काफी सारा कंजेशन है, इन्फेक्शन है। अब ये एक शायद ट्यूब ब्लॉकेज की वजह हो सकती है, लेकिन ये डायरेक्ट वजह नहीं है निसंतानता की। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कि अंडेदानी में हो, शुक्राणु में हो, नलों में हो, बच्चेदानी में हो। तो हमें अगर डॉक्टर कह रहा है बच्चेदानी में सूजन है, सिर्फ इतने पे रुक नहीं जाना है, हमें और जरूरी जांचें अपनी करवानी है ताकि निसंतानता की डायरेक्ट वजह हमें पता चले। तीसरा सवाल, मेरी बच्चेदानी की झिल्ली बहुत पतली है, दवाई दी थी, अंडा तो बना था लेकिन झिल्ली बनी ही नहीं थी, तो शायद मैं कभी मां ही नहीं बन सकती। ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स पेशेंट के दिमाग में घर कर जाती है और उन्हें लगता है कि अब मेरी बच्चेदानी बिल्कुल खराब हो गई है और ये मां नहीं बन सकती। जी हाँ, अगर थिन एंडोमेट्रियम है, बच्चेदानी की झिल्ली पतली है, तो हमें उसकी वजह जरूर पता करनी है। क्या ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्या कोई इन्फेक्शन है, क्या कोई ट्यूब में पानी भरा हुआ है, और क्या उन्हें टीबी की शिकायत तो नहीं है। तो पहले वजह को पता करें, फिर उस वजह का इलाज करें। कहने का मतलब ये है, बच्चेदानी में अगर स्मॉल यूट्रस है, सूजन है, झिल्ली नहीं बनती है, ये 3 स्टेटमेंट्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं और बहुत गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। महिला का हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाता है कि वो मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन सब चीजों का इलाज है। कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं है और वो आराम से प्रेग्नेंट हो सकती है। नमस्कार।